और अब आज की खास खबर। गजा शहर पर कब्जा करने की इजराइल की योजना पर दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बताते हैं आपको। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हो रही है और दुनिया भर के नेताओं ने इसके गंभीर मानवीय नतीजों की चेतावनी दी है। गजा के सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने की योजना का ऐलान शुक्रवार को किया गया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल पूरे गजा पट्टी पर मिलिट्री कंट्रोल करने का इरादा रखता है। गजा पर अपने हमले का विस्तार करने की इजराइल की योजना से घिरे हुए इलाके में मानवीय तबाही और बढ़ने की आशंका है, जिससे भूखमरी के संकट के बीच बड़े पैमाने पर पलायन की लहर शुरू हो सकती है। इजराइल की इस योजना पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी यूएन ह्यूमन राइट्स के प्रमुख वोल्कर तुर्क ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि कब्जे वाले गजा पट्टी पर पूरी तरह से सैन्य कब्जा करने की इजरायली सरकार की योजना को फौरन रोका जाना चाहिए। तुर्क ने आगे कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना कब्जा खत्म कर देना चाहिए ताकि दो राज्यों के समाधान को लागू किया जा सके और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गजा में सैन्य अभियान बढ़ाने के इजराइल के फैसले को गलत बताया और संयम बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, इजरायली सरकार का गजा में अपने हमले को और बढ़ाने का फैसला गलत है और हम उनसे फौरन पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं। ये कार्रवाई इस संघर्ष को खत्म करने या बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में कोई मदद नहीं करेगी, इससे सिर्फ और ज़्यादा खून खराबा होगा। उधर चीन ने गजा शहर पर कंट्रोल करने की इजराइल की योजना पर गंभीर चिंता जाहिर की है और इजराइल से अपनी खतरनाक कार्रवाइयों को फौरन बंद करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एएफपी को एक संदेश में बताया कि गजा फिलिस्तीनी लोगों का है और फिलिस्तीनी इलाके का एक अटूट हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा, गजा में मानवीय संकट को कम करने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का सही तरीका तत्काल युद्ध विराम है। नेतन्याहू की इस टिप्पणी पर कि इजरायली सेना पूरे गजा पट्टी पर कंट्रोल कर लेगी, ऑस्ट्रेलिया ने भी चेतावनी दी है। कैनबरा की तरफ से कहा गया है कि इस विस्तार से गजा में मानवीय संकट और गहरा जाएगा। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने फौरन युद्ध विराम की मांग को दोहराते हुए कहा कि स्थायी रूप से जबरन विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ ऑस्ट्रेलिया युद्ध विराम, बंधकों की वापसी और निर्बाध सहायता प्रवाह के अपने आह्वान पर कायम है। वोंग ने फिलिस्तीनी राज्य के लिए ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते समर्थन को भी दोहराया है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन ने गजा में बिगड़ते मानवीय संकट पर गहरी चिंता जाहिर की और आसन्न अकाल की चेतावनी दी। रॉयटर्स के मुताबिक वाल्टोनन ने कहा कि हमें गजा में फौरन युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई की उम्मीद है। वहीं इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने गजा शहर पर कब्जा करने के फैसले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया कि ये एक ऐसी आपदा है जो कई और आपदाओं को जन्म देगी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दक्षिणपंथी मंत्रियों के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सैन्य सलाह और सैनिकों की थकान को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने आगे लिखा, आज रात का कैबिनेट का फैसला जो आईडीएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रुख के विपरीत है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मुसीबत है।